हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। जाने माने अभिनेता इरफान खान, जो अपनी एक्टिंग के लिए बखूबी जाने जाते थे, आज अचानक से एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का शिकार हो गए। इस बात से पूरा देश सकते में है कि इतनी कम उम्र में ऐसी क्या बीमारी हुई कि विदेश में इलाज करने के बावजूद भी वो इलाज कारगर साबित नहीं हो पाया। जानते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और इसे कैसे डायग्नोज और ट्रीट किया जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसे सेल्स का ट्यूमर है जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं, पर वो कुछ हार्मोन्स फेंक पाते हैं। ऐसे सेल्स बॉडी में जगह जगह पे, पेट में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, पैनक्रियाज में, जगह जगह पर होते हैं। ये सेल्स जब अपने आप ही बढ़ जाते हैं तो इनके बढ़ जाने से ये सेल ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ट्यूमर का रूप लेने से ये सेल तरह तरह के हार्मोन फेंकने लगते हैं शरीर में, जिसके कारण उस हार्मोन की अधिकता से शरीर में कई सिम्टम होने लगते हैं। कुछ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हार्मोन नहीं भी फेंकते हैं, इसलिए दो तरह के ट्यूमर होते हैं, हार्मोन छोड़ने वाले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर और बिना हार्मोन के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। ये ट्यूमर जनरली पेट में, पैनक्रियाज में, एड्रिनल ग्लैंड में, कार्सिनोइड और कई अधिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ लोगों को मल्टीपल एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी होते हैं, जिसे मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया की कई तरह की बीमारियों का नाम दिया जाता है। ये ट्यूमर अपने साइज से दर्द कर सकते हैं, सूजन कॉज कर सकते हैं और अपने हार्मोन्स के जरिए घबराहट, पैल्पिटेशंस, डायरिया, फ्लशिंग, पसीना आना, लाल हो जाना शरीर अचानक से, ऐसे कई तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जब डॉक्टर इन सिम्टम्स की जांच करने के लिए हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं और पेट की और शरीर की इमेजिंग करवाते हैं, जिसमें कि एमआरआई, सीटी, पेट सीटी, ये कराने से और हार्मोन्स के टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसको किस जगह का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है और वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर क्या हार्मोन्स को बॉडी में छोड़ रहा है। इस ट्यूमर का फैलाव कितना है, कितनी कोशिकाओं में ये ट्यूमर फैला हुआ है, इससे निर्धारित होता है कि इसकी कौन सी ट्रीटमेंट किया जाएगा और कौन से ये हार्मोन छोड़ रहा है। कुछ ट्यूमर्स की सर्जरी करना संभव होता है, कुछ ट्यूमर्स की सर्जरी करना संभव नहीं होता। उन ट्यूमर्स को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों को मल्टीपल तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं एक साथ, जिन्हें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया बोला जाता है। आमतौर पे 60 से 70% लोग इस ट्यूमर से बच पाते हैं, बट ट्यूमर के फैलाव और बार बार हार्मोन सिक्रीशन के कारण बहुत सारे लोगों में इलाज पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता और दुख रूप से वो लोग इस ट्यूमर का शिकार हो जाते हैं, जैसे जाने माने अभिनेता इरफान खान हो गए। तो हमें जरूरी है कि हमें ऐसे सिम्टम कभी भी हों तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसकी डिटेल जांच करवाएं, ताकि हम ट्यूमर को पहली स्टेज में ही या जल्दी पकड़ पाएं और सर्जरी करना या कारगर इलाज करना संभव हो सके। क्योंकि एक बार ट्यूमर फैल जाता है तो उसका उतना अच्छा इलाज करना संभव नहीं है। यह धारणा कि विदेश का इलाज और विदेश की मशीनरी हमारे देश के इलाज और मशीनरी से बेहतर है, ये काफी कारणों से हमारे अंदर घर कर गई है। क्योंकि पुराने जमाने में कुछ सुविधाएं, कुछ इलाज, कुछ मशीनें हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थी, पर आज हिंदुस्तान में सब जानकारी, सारा इलाज और अधिकतर सब तरह की मशीनरी अवेलेबल है और अपने घर में ही उतना अच्छा इलाज करना संभव हो सकता है। हिंदुस्तान के डॉक्टर मरीजों के ज्यादा करीब रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को
उसी समुदाय का होने के कारण ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को बेटर डायग्नोज भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हिंदुस्तान में होने वाली प्रॉब्लम्स ऐसा हो विदेश के लोगों ने देखी ही ना हो। इसलिए इलाज हिंदुस्तान में हो रहा है या विदेश में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इलाज ये इंपॉर्टेंट है कि बीमारी को किस स्टेज में हम पकड़ते हैं। इसीलिए सिम्टम्स होते ही डॉक्टरी जांच करवाना और बीमारी को पहली स्टेज में ही डायग्नोज करना डिटरमिन करता है कि इलाज कितना अच्छा होगा, ना कि इलाज हिंदुस्तान में किया गया कि विदेश में। इसलिए मेरी सभी व्यूअर्स से ये इल्तिजा है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और तुरंत पूरा इलाज करवाएं, पूरी जांच करवाएं, ताकि पहली स्टेज में ही अपने देश में ही बखूबी इलाज हो सके। ये बहुत दुख की बात है कि इतने काबिल आदमी को इतनी छोटी उम्र में एक बीमारी का शिकार होना पड़ा और देश और विदेश के इलाज के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी बीमारी किसी और को ना हो। पर बीमारी को हम लोग रोक नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमें कोई भी सिम्टम हो, हमें कोई भी तकलीफ हो, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और पूरी जांच कराएं, ताकि डॉक्टर्स बीमारी की जड़ तक पहुंच सकें और अर्ली स्टेज में अपनी बीमारी को डायग्नोज करें, ताकि हम इतनी खतरनाक बीमारियों का भी जो इलाज उपलब्ध है उसका पूरा फायदा उठा सकें। मेरी व्यूअर से यही गुजारिश है और इरफान खान की आत्मा की शांति के लिए दोबारा से प्रे करते हैं।